किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। दुनिया वालों ने जब जब जोर लगाया मेरी कश्ती डुबाने को, तब तब ऊपर वाले ने पार लगाया मेरी नैया को। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रेरणा। एक बड़ी छोटी सी कहानी है राजा और पुजारी जी की। एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाया और उसमें एक पुजारी को नियुक्त किया। राजा की उम्र हो चुकी थी और पुजारी भी बूढ़े हो गए थे। राजा का एक नियम था, रोजाना सुबह ताजे फूल तोड़कर उनकी माला सेवक के हाथ भिजवाते थे। सेवक वह माला ले जाकर पुजारी को दे देता और पुजारी जी भगवान श्री कृष्ण के गले में पहना देते। जब दिन में राजा मंदिर में जाता तो पुजारी जी भगवान के गले से माला निकालकर राजा को पहना देते थे और मानो बस एक नियम सा बन गया था। एक दिन सेवक माला लेकर आया और पुजारी जी को कहा कि आज राजा जी की तबीयत खराब है, वो आ नहीं पाएंगे। पुजारी जी ने भगवान को माला पहनाई और जब दोपहर आई तो उन्होंने सोचा, हमेशा तो माला राजा जी के गले में पहनाते थे, शायद आज भगवान की इच्छा है कि माला मैं पहनूं। तो उन्होंने भगवान के गले से माला उतारकर अपने गले में डाल ली। इतने में राजा का सेवक आया दौड़ते दौड़ते। उसने कहा, पुजारी जी, राजा जी आ रहे हैं, उनका महलों में मन नहीं लगा। पुजारी घबरा गया और उसने तुरंत माला निकालकर बिहारी जी को वापस पहना दी। जब राजा जी आए तो पुजारी ने वही कार्य किया, माला राजा जी को पहना दी। तब राजा ने देखा माला में सफेद बाल था। राजा ने पूछा, पुजारी जी, आज माला में सफेद बाल कैसा है? पुजारी जी घबराने लग गए। उन्होंने सोचा, अगर मैंने सच बोला तो कहीं राजा मुझे दंड ना दे दे। इसीलिए उन्होंने कहा, ये तो भगवान के बाल है। तो उन्होंने कहा, भगवान के बाल कहाँ से सफेद हो गए? राजा को फिर गुस्सा आया कि ये पुजारी झूठ भी बोल रहा है और मेरे से छल भी कर रहा है। तब राजा ने कहा कि कल मैं भगवान के श्रृंगार के समय आऊंगा, तब मैं देखूंगा भगवान के बाल सफेद है या काले। पुजारी रात भर सोया नहीं। उसने सोचा, पता नहीं कल क्या होगा। राजा ने कहा था, अगर बाल सफेद नहीं निकले तो कल आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। देखते ही देखते सुबह हो गई और राजा जी श्रृंगार के समय आ गए। तब राजा जी ने भगवान का मुकुट उठाया तो देखा बाल सच में सफेद थे। राजा को लगा, कहीं ये पुजारी हमसे कल की तरह झूठ तो नहीं बोल रहा, हमारे साथ छल तो नहीं कर रहा। तो उन्होंने सोचा कि मैं बाल उखाड़ कर देखता हूँ। जब उन्होंने बिहारी जी के सिर से एक बाल उखाड़ा तो उनके सिर से खून आने लगा। तब राजा को लगा, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। तब उन्होंने भगवान से माफी मांगी, बहुत मिन्नतें की। तब भगवान मूर्ति से बोले, राजन, तूने तो मुझे मूर्ति ही समझा और इस पुजारी ने मुझे भाव से भगवान समझा। इसके लिए तो मैं भगवान ही हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए आज से सिर्फ मूर्ति ही हूँ। मैंने अपने भक्त की रक्षा के लिए अपने बाल सफेद किए थे और अपने सिर से खून भी बहाया। मानना चाहे तो पत्थर में भी भगवान है, भाव बसे भगवान। जहाँ भाव है वहीं पर ही भगवान है। अगर आप भगवान का वाकई में सुमिरन करते हैं और उन्हें देखना चाहते हैं तो आप भाव से पूजा कीजिए। सिर्फ आपके भाव ही भगवान तक पहुंच सकते हैं। ये छोटी सी कहानी
जो हमें शिक्षा देती है भगवान के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए भगवान के आशीर्वाद से कर जाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।